नमस्कार दोस्त। तो आज जो है हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान के कुछ मुख्य बातें। जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, यदि आप भी इस देश में रहते हैं यानी भारत देश में रहते हैं तो आपको भी ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक नियम कानून की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग संविधान कहते हैं। और हम लोग भारत देश में रहते हैं तो हम लोग भारतीय संविधान की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है हमारा भारतीय संविधान और इसके बारे में हम लोग जानना बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अपना भारत देश जो है इसी के अनुसार से चलता है। तो हम लोग इसके बारे में जब तक नहीं जानेंगे तब तक अपने अधिकार के बारे में भी नहीं जानेंगे कि हम लोग का अधिकार क्या है। अपने अधिकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग जो है अपने अधिकार को जानकर, अपने काम को जानकर हम लोग अच्छी तरह से इस धरती पर रह सके और अपने हक के बारे में जान सके, आपको हक के कोई दूसरा शोषण ना कर सके। तो आइए कुछ बात यहाँ पर लिखा हुआ है, उस बात को हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, यानी मतलब जो संविधान सभा बनाने का प्रावधान आया तो उस समय बात कुछ किया गया वहाँ पर। तो उसका गठन कब किया गया? तो जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। ठीक, उसके बाद संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, यानी जब संविधान सभा में गठन हुआ तो वहां पर सदस्य जो बनाया गया उसमें टोटल सदस्य कितने थे? तो 389 सदस्य थे। कितने थे? 389। उसमें संविधान सभा में कुल संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। और यहीं पर देखा जाए तो दूसरी बैठक हो गई कितना? 11 दिसंबर 1946 को। और फिर यहीं पे देख लिया जाए तो तीसरी बैठक जो है और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मात्र 2 दिन का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहला बैठक जो हो गया यहाँ पर 9 दिसंबर को, दूसरा बैठक 11 दिसंबर को हो गया है और तीसरा बैठक जो है यहाँ पर 13 दिसंबर को हो गया है। आसान वही है सब। तो यहाँ पर आपको मात्र 2 दिन का डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए अब 6 नंबर में कि भारत संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो उसमें कुल अधिवेशन कितना था? 12 अधिवेशन है। आपको कहीं कहीं वहां पर 11 देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 12 है। और इस तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। ये इनको अस्थायी रूप से चुना गया, लेकिन फिर दूसरी बार जो बैठक हुआ वहां पर क्या बोलते हैं अस्थायी अध्यक्ष ने उसको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। जैसे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अस्थायी है और यहाँ पर अस्थायी है। यहाँ पर डिफरेंस है। अस्थायी मतलब संविधान सभा में चुन गया, लेकिन अस्थायी मतलब है सब किसी के अनुसार से चुना गया। तो अस्थायी यदि आपसे पूछेगा तो बताएंगे कि सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी रूप से अध्यक्ष किनको चुना गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो 9 नंबर में लिखा है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? अपने राष्ट्रीय ध्वज क्या है भाई? तो जो हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो झंडा फहराते हैं उसी को हम लोग राष्ट्रीय ध्वज बोलते हैं। तो उस ध्वज को अपने संविधान में कब अपना लिया गया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपना लिया गया था। और राष्ट्रगान अपनाया गया, यानी जो हम लोग का भारत का राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान क्या है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, जन गण मन। ये हम लोग का क्या है? भारत का राष्ट्रगान है। और इनको लिखे कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। तो इस गाने को जो है अपने संविधान में कब शामिल किया गया? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? राष्ट्रगीत का हमारा क्या है? वंदे मातरम। इस गीत का रचना कौन किया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी किया है। और इनको इस गान को जो है, इस गीत को संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो इनको भी इसी डेट में अपनाया गया। दो मतलब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों एक ही, देखिए दोनों सेम डेट को अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ही अपनाया गया है। उसके बाद 12 नंबर लिखा कि संविधान बनाने का समय कितना, मतलब संविधान जो अपना भारतीय संविधान है, ये संविधान देखिए, ये जो आपको संविधान दिखाई दे रहा है, इस संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। ये ना कि हबर दबर में बना दिया जाए, कुछ भी बना दिया जाए, ऐसा नहीं। इस संविधान को बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितना? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। मतलब इस संविधान को बनाने में इतना सोच समझ के बनाया गया है ताकि अब इस संविधान से अदर देश के भी लोग सीखते हैं। बहुत बेहतरीन और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपन भारतीय संविधान है। तो ये कब इसको बनाने में कितना समय लग गया? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन।
और 13 नंबर में जो लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान बनाने में खर्च है, भारत संविधान बनाने में खर्च कितना लगा था, यानी उस समय जो है खर्च आपको लगभग 14 लाख रुपया लग गया था। 64 लाख, सॉरी कितना है, 64 लाख रुपया खर्च लग गया है। और उस समय भाग कई को बना गया था, तो भाग उस समय 22 को था। स्टार्टिंग पॉइंट में भाग कितना था, 22 था, लेकिन अब कितना हो गया है, तो 25 हो गया है। और आर्टिकल बोला जाए, आर्टिकल बोले तो अनुच्छेद, अनुच्छेद कितना था उस समय, 395 था, लेकिन अभी कितना हो गया फिलहाल, तो 448 प्लस बोल सकते हैं। और अनुसूची, अनुसूची का है 8 गो था उस समय, 8 गो, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, तो 12 अनुसूचियां अभी भारतीय संविधान में है। तो इन सभी के बारे में आप लोग को जानना बेहद जरूरी है और आपको जानना भी चाहिए। हमको लगा कि आपको जानना चाहिए, तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। और आप यदि नहीं जानते हैं तो आप तो इतना अपने मौलिक अधिकार के बारे में तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप मौलिक अधिकार को जानकारी जरूर प्राप्त कीजिएगा, ताकि आपको कोई कहीं पर शोषण ना करे। ठीक है।